क्रिप्टो मार्केट हो या फिर स्टॉक मार्केट, दोनों जगह त्राही त्राही मचा हुआ है थैंक्स टू आवर ओन डोनाल्ड ट्रम्प। भाई साहब, टैरिफ का जो ड्रामा चालू किया है, कभी ये टैरिफ डाल रहे हैं, कभी दूसरी कंट्रीज टैरिफ डाल रहे हैं, कभी ये चाइना पे डाल रहे हैं, कभी चाइना बढ़ा के डाल रहा है। ये ड्रामा इतने जल्दी खत्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा। लेकिन ऐसे में आप लोगों के दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि भाई हमें ये बताओ कि किस प्रकार से इस चीज से बचा जाए और किस प्रकार के क्रिप्टो ट्रेड किया जाए। आज का ये पर्टिकुलर वीडियो स्पेसिफिकली आप अगर ट्रेडिंग फर्टर्निटी से हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आपने अक्सर सुना होगा कि काफी सारे ट्रेडर्स कहते हैं कि नॉट ट्रेडिंग इज ऑल्सो काइंड ऑफ ट्रेडिंग। किसी किसी दिन अगर आप ट्रेड ना करें या फिर कम ट्रेड लें, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होता है। आपको उस तरह से चीजें करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश काफी सारे लोगों को यह पता नहीं रहता कि ऐसा कब किया जाए। आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि लास्ट ट्रेड में क्या फेवरेबल हमारे फेवर में रहा, कैसा क्या रहा, सारी चीजें हम करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलते हैं स्क्रीन पे। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए एज ऑफ नाउ डेल्टा एक्सचेंज प्रेफर करता हूं, और वो किस लिए 24/7 ओपन रहता है। भयंकर वॉल्यूम है। 24 आवर्स में आप देख सकते हैं $2.7 बिलियन का यहाँ पर वॉल्यूम रह चुका है। ऑप्शन वॉल्यूम भी तगड़ा है और फ्यूचर्स वॉल्यूम भी बहुत तगड़ा है। इतना ही नहीं, साथ में आप लोग छोटे अमाउंट से शुरू कर सकते हो। 5,000 2500 रुपए इधर से भी आप शुरू कर सकते हैं 24/7। और सबसे बढ़िया बात है, FNO में आप ट्रेड कर सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एनीवेज मोर ड्यूरिंग द वीडियो। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूँ कुछ एक इंटरेस्टिंग दिखाने के लिए। एज ऑफ नाउ मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलाटाइल रह चुका है, बट 85,000 86,000 के बीच में कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसीज में बिटकॉइन थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहा है। अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए, इससे प्रोत्साहन मिलता है। कमेंट्स में क्रिप्टो लिख दीजिएगा, इससे प्रोत्साहन मिलता है आप लोगों के लिए और भी इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस, क्योंकि ये अभी फिलहाल के लिए मैंने सेल करने की कोशिश करी है। एज ऑफ नाउ जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिटकॉइन 5 लॉट सेल किया 84,681 पे और 84,871 पे 4 लॉट, तो 9 लॉट अपने सेल है। लेकिन क्या इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे को आपको दिखानी है वो है ये है कि मैंने जो हमारा 84,000 का पुट था वो करीब करीब 370 पे लिया हुआ था, जिसको हमने करीब 1000 के आसपास सारे एग्जिट कर दिए हैं। तो मोटा मोटी कितना गुना होता है ये, मोटा मोटी आप मान के चल लो करीब 2.5 से 3 गुना यहाँ पर हमारा रिटर्न बना था। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लिमिट फ्लो है। मैंने जो बाइंग पोजीशन बनाई थी वो 13 तारीख के सुबह बनाई थी, और जो हमारा एग्जिट हो गया है वो 13 तारीख की शाम को हो गया। आज 14 है, तो मैं 13 की बात कर रहा हूँ जब ये सारे पोजीशंस ली गई थी। यहाँ पर आपको सारे फिल्स एज वेल एज सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। मैंने एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया था 400 420 450 के बीच में। मेरा एवरेज आया था करीब 380 390 के बीच में, 380 के आसपास, और 1001 पे एग्जैक्टली हमने सारे यूनिट्स को डिस्कार्ड कर दिया था, विच इज़ अ गुड ट्रेड। एक और चीज़ मैं आपको नोटिस करवा दूं कि मैंने जो एक्सपायरी है, देखिए जब भी आप अपने ऑप्शन को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको उसको समझना चाहिए कि ये P फॉर पुट होता है, BTC बिटकॉइन होता है 84,000 14/4/2025 आज की डेट का। मतलब मैंने एक आगे की एक्सपायरी का लिया हुआ। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि जब भी आप लोग कोशिश करते हैं ऑप्शन बाय करने का, ध्यान से सुनिए, जब भी आप लोग कोशिश करते हैं ऑप्शन को बाय करने का, तो आप लोग हमेशा आज ही के दिन की एक्सपायरी की तभी लेंगे जब आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं। अदरवाइज आप प्रेफर करेंगे हमेशा आने वाले 1-2 एक्सपायरीज में। स्वाभाविक सी बात है, वहां पर आपका जो मार्जिन रिक्वायर्ड होगा, जो प्रीमियम होगा, ज़्यादा होगा। बिकॉज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उसको गलने में उतना ज़्यादा उसका प्रीमियम होगा। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर मान लीजिए आज ही एक्सपायरी और आज ही के आज मैं ये ऑप्शन एक खरीद लेता हूँ, तो मेरे पास रिस्क ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि 5 साढ़े 5 बजे जब क्रिप्टो मार्केट क्लोज होगा, कहीं ना कहीं एक्सपायरी आएगी, तो मैं वहाँ पे लूज आउट कर लूँगा बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही चीज़ें पिक करें। एंड एज ऑफ नाउ जो हमने पोजीशन बनाई है वो शॉर्ट की बनाई हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है, बट मैंने ना एक बहुत ही छोटी पोजीशन बनाई है। आप देख सकते हो अभी 4.5% का मुनाफा हो रहा है, जितने भी हमने 9 लॉट लिए हुए हैं। और मार्केट प्राइस इसका 843,870 408 का इंडेक्स प्राइस है। एंट्री प्राइस हमारा 84,765 का है। अब आप लोग बोल रहे होगे कि भैया अगर आपके पास इतना कन्विक्शन है तो आपने इसमें बड़ी क्वांटिटी क्यों नहीं ली? आपने पिछले ऑप्शन में तो अच्छी क्वांटिटी ली थी, दिख रहा है 270 लॉट 300 लॉट्स दिख रहे हैं। यहाँ पर आपने केवल 9 लॉट ही क्यों लिए हैं? ऑब्वियसली बात है, फ्यूचर्स में मार्जिन थोड़ा ज़्यादा लगता है। बट हाँ, मैं आपको डेल्टा एक्सचेंज की एक और चीज़ बता देता हूँ कि जब आप मार्केट्स पे जाते हैं एंड आप फ्यूचर्स देखते हैं तो यहाँ पर आपको दिखता है परपेचुअल। परपेचुअल मतलब जब हम इक्विटी फ्यूचर्स की बात करते हैं तो हर थर्सडे को एक्सपायरी रहती है।
लेकिन जब हम क्रिप्टो फ्यूचर्स की बात करते हैं इटर्निटी तक, बहुत लंबे समय तक चलता है, तो यहाँ पर 200x का लेवरेज है। तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए एक एडवांटेज तो है कि भैया चलो ठीक है 200x तक का हमारा लेवरेज है। इथेरियम में भी है, जो अच्छे कॉइन्स है उसमें 200x तक का है, नॉर्मल कॉइन्स पर 100x का है, और जो मीम कॉइन्स है उसमें 20x, शीबा इनू जैसे 20x हो गया। तो ऑब्वियसली बात है, लेकिन मेरी एक आदत है, मैं 25x या फिर 10x के लेवरेज पे लेता हूँ, तो मैंने 10x के लेवरेज पे लिया हुआ है। तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे, अगर आप हमारे इस क्रिप्टो सीरीज को स्टार्टिंग से देख रहे हो, तो आपने एक चीज़ नोटिस करोगे, मैं यूजुअली 25x के साथ जाता हूँ, तो पहले दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि मैं यहाँ पर फिर 10x पे क्यों गया हूँ, और दूसरा सवाल आपका उठ रहा होगा कि इतनी कम क्वांटिटीज़ के साथ क्यों जा रहा हूँ। बिकॉज यहीं पर अब आपको समझना पड़ेगा वो कंसेप्ट कि एवरी डे इज़ नॉट मेंट फॉर ट्रेडिंग। देखिए कुछ दिन होगा जिस दिन आपको समझना पड़ेगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप ढेर सारा ट्रेड करो, और एट प्रेजेंट मेरे लिए वही सिचुएशन चल रही है। क्यों? ऐसा तो नहीं नुकसान है, हमने दिखाया हमको प्रॉफिट हुआ है लास्ट कुछ ट्रेड्स में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं डेली चार्ट्स पे देखता हूँ तो मुझे ना एक बहुत टाइट रेंज दिख रहा है। नीचे के लेवल पे पहले से मार्क्ड है 75,756 से लेके 78,497, और ऊपर जो मेरा है 88,400, 88,500। मेरा ये मानना है कि जब तक ये क्रिप्टो, जब तक ये बिटकॉइन इस पर्टिकुलर रेंज को बहुत अच्छे डिसाइसिवली नीचे की तरफ पे ब्रेक डाउन या फिर ऊपर की तरफ पे ब्रेकआउट नहीं करता है, तब तक मुझे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल नहीं रहा है। अब पॉइंट क्या होगा कि मान लो मैं किसी छोटे कैंडल पे, इंडिसाइसिव कैंडल पे डेस्परेट होने के बाद मैं एंटर तो ले लेता हूँ, और बड़ी क्वांटिटी से भी ले लेता हूँ, और उसी दिन अगर मेरे रिवर्स साइड पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ जाता तो नो डाउट स्टॉप लॉस तो रहेगा सिस्टम पे, बट अननेसेसरली मैं एक बड़ा अमाउंट लूज आउट कर लूंगा, एंड आई डोंट वांट कि मैं अननेसेसरली एक बड़ा अमाउंट लूज आउट करूँ। तो इसलिए मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यार मैं अगर अपने पोजीशन बना ही रहा हूँ तो मैं सोच समझ के बनाऊँ, सही पोजीशन बनाऊँ, अननेसेसरी पोजीशंस मैं ना बनाऊँ। दैट इज़ नंबर वन। सेकेंड चीज़ जो मुझे यहाँ पर क्लियरली एक दिख रही है कि थोड़ा बहुत नीचे बेस बनाने की कोशिश कर रहा है और सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मार्केट हमेशा एक ट्रिगर का वेट करता है। एट प्रेजेंट ये ट्रिगर का वेट कर रहा है कि एक बार ये ट्रम्प भाई साहब की जो नौटंकी है थोड़ी कहीं ना कहीं ईज पे आ जाएगा, उसके बाद ये एक बहुत बढ़िया बाउंस बैक देने की कोशिश करेगा। अभी तक इस तरह को सिग्नल नहीं आया। द मोमेंट इट विल गिव मी सिमिलर काइंड ऑफ सिग्नल, तो मेरे अंदर एक कन्विक्शन आ जाएगा, तो मैं कहीं ना कहीं उसको राइड करने की कोशिश करूंगा। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि यार जब तक मुझे एक प्रॉपर सिग्नल, या तो देखिए ये बेस के पास आ जाएगा तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिस्क लेने की कोशिश करूंगा, बट विद टाइट स्टॉप लॉस, क्योंकि मुझे पता है अगर 78 से 75,000 के बीच में आ गया तो मेरा डाउन साइड रिस्क जो होगा वो काफ़ी लिमिटेड होगा। तो वहां पर मैं इस तरह का रिस्क लेने की कोशिश करूंगा, या तो फिर मुझे एक प्रॉपर ब्रेकआउट चाहिए ऑन द अपर लेवल्स। दोनों में से अगर कोई भी साइड अगर ये चलता है तभी जाके मैं ये पोजीशन लेना चाहूंगा, अदरवाइज मैं अवॉइड करूंगा। तो गाइज मैं इस चीज़ का वेट कर रहा हूँ, इस चीज़ का इंतजार कर रहा हूँ कि एक बार ये वाली चीज़ हो जाए तो शायद वो मेरे लिए बेटर होगी। अभी तक वो हुआ नहीं है, इसलिए छोटे छोटे पोजीशन ले रहे थे कि एट द एंड क्या होता है, बूंद बूंद से सागर बनता है, छोटा 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 करके भी अपन डिसेंट प्रॉफिट बना लेंगे। ऊपर फ्लक्चुएशन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर डेल्टा एक्सचेंज पे दिखता है 39.51, 39.52, वट एवर द केस माइट भी। हो सकता है कल जब तक मैं ये वीडियो वापस आप लोगों के लिए बनाऊँ अपडेट करने के लिए, हो सकता है चीज़ें थोड़ी हालात बदल जाएँ, स्थितियाँ बदल जाएँ, बट एज ऑफ नाउ मुझे एक दिख रहा है। और देखिए बिटकॉइन हमारा प्रिडिक्शन थोड़ा बहुत सही हो रहा है, 84,000 के आसपास तक बिटकॉइन आ चुका है इंडेक्स का। हमारी एंट्री प्राइस 84,765 की थी। अच्छा आप कुछ लोग बोलेंगे कि यार अगर सोचो आपने 100 लॉट ले लिया होता है, 900 लॉट, ऑब्वियसली प्रॉफिट उस हिसाब से होता, लेकिन वी आर नॉट हियर टू गैम्बल। मैं यहाँ पर आप लोगों को वो सिखाना चाहता हूँ कि भैया छोटे अमाउंट से भी आप किस तरह से ग्रेजुअली बिल्डअप कर सकते हैं। अभी मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर दूंगा और ट्रेल करते जाऊंगा, एंड लेट्स सी कब तक उसकी को मैं ट्रेल कर सकता हूँ। हो सकता है मैं अपने आप को स्टॉप लॉस ही 85,315 के आसपास ले आऊँ, और जैसे ही हमारे मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस के नीचे चले जाओ उसके नीचे ले आऊँ। बट एट प्रेजेंट ये वाला सिनेरियो। तो आज सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो हमने सीखा, ज़रूरी नहीं है कि आपको रोज सेम क्वांटिटी, सेम साइज, सेम बड़े साइज से ट्रेड करना है। रिस्क आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन रिस्क कब लेना है ये भी आपको पता होना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आपको 100% कन्विक्शन नहीं आता है किसी पर्टिकुलर ट्रेड पे, तो प्लीज़ डोंट टेक ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्क। इंटरेस्टिंगली अगर मैं इसमें जाता हूँ, लेट्स से आपको एनालिटिक्स दिखाते हैं, तो अभी हाल फिलहाल का तो ये मुझे दिखा रहा है 396 के हिसाब से प्रॉफिट। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए अगर मैं लास्ट 7 दिन की बात करूं तो हमने 29,29,000, क्योंकि आपको पता है हमारा एक छोटा सा ड्रॉ डाउन हुआ था, वहाँ से विन रेट हमारा 100% रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ 4 ट्रेड्स लिए। देखिए डिसिप्लिन के साथ कर रहे हैं, 4 ट्रेड्स लिए हैं, कोई भी लॉस नहीं है, 0 लॉस है, और ये चल रहा है। और आप देख रहे हो कि मैंने 4/10 और 4/11 को हाल फिलहाल में कुछ खासा ट्रेड नहीं लिए, बाकी दिन पे लिए हुए हैं।
तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर दिन ट्रेड करना है। देखिए हमारा थोड़ा सा फ्लैट कर्व चला था, फिर उसके बाद धड़ाधड़ चढ़ा 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 एंड देन फिर वो ऊपर गया। मैंने विड्रॉ भी किया था बीच में कुछ, हाँ मेरे पास कुछ विड्रॉ भी किया हुआ था। मैंने अभी तक जितना प्रॉफिट बनाया था सब विड्रॉ कर लिया था यहाँ पे, ये आप देख सकते हो धीरे 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 धीरे। तो यहाँ पर और प्लस मैंने थोड़ा सा विड्रॉ भी कर लिया था यहाँ से अपने कैपिटल पे। तो इस हिसाब से सारी चीज़ें चली। तो आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से कुछ सीखने मिला तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में मैं डेल्टा एक्सचेंज के अकाउंट का लिंक ज़रूर आपको दे दूंगा, जाके चेकआउट कर दिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग। और याद रखिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए अगर लिंक से अगर आप लोग अपना अकाउंट खोलते हैं डेल्टा एक्सचेंज का और उसके बाद मेल भी करते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो हमारा क्रिप्टो का जो एक्सक्लूसिव ग्रुप है उसका हिस्सा बनने आपको मिलेगा, आपकी लर्निंग नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। तो मेक श्योर जाके आप वो भी चेकआउट